गेम छोड़ देती है तू? दिनेश, मेरी रिपोर्ट कार्ड लाया? हाँ, मैडम पूछ रही थी कि सरोज क्यों नहीं आई। रिजल्ट के नाम से तो मेरी बत्ती गुल हो। अच्छा, मैं पास तो हो गई ना? मेरी तो फर्स्ट क्लास आई है। फेल तो होना ही था। सारा दिन मोहल्ले के लौंडे लफाड़ों के साथ खेलती रहती, पढ़ाई में मन कैसे लगता? कटवा दी फेल नाक। पापा, इस बार कई बच्चे फेल हुए। चुप! मैंने दुनिया भर के बच्चों का ठेका नहीं ले रखा। कल से तेरा स्कूल जाना बंद, समझी? घर का काम का सीख। इसी लायक है तू। सुनो जी, सरोज का स्कूल बंद कर देने से कोई फायदा तो होगा नहीं ना? मेरी बात कान खोल के सुन ले, इस घर का मालिक मैं हूं। मेरा फैसला मतलब पत्थर की लकीर। स्कूल जाना बंद, इसका तो बंद। तुम क्या कर रहे हैं? चलो अंदर। सबके सब इकट्ठे करके मेरा खून पीने को। खेमचंद एक सरकारी अस्पताल की डिस्पेंसरी में लैब अटेंडेंट के तौर पर काम करता था। उसकी मर्जी के बिना उसके घर में कुछ भी नहीं हो सकता था। पत्नी कमला तो दूर, वो अपने पिता शंकरलाल की भी नहीं सुनता था। उसकी हरकतों से परेशान होकर शंकरलाल बेटे का घर छोड़कर पास ही एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय हो जय हो। पापा खाना। अरे बेटा, आज तो स्कूल नहीं गई? बाबा, मैं फेल हो गई। बाबा, पापा कहते हैं स्कूल बंद, घर में काम कर। बाबा, पापा को बोलो ना, मैं खूब काम करूंगी, खूब मेहनत करूंगी, खूब पढ़ूंगी, अच्छे नंबरों से पास होंगी। बाबा, पापा को पटा लो ना। हाँ बेटा, मैं बात करूंगा। बैठ। खेमचंद के पिता और पत्नी दोनों को पता था कि उसके निर्णय को बदलना बहुत मुश्किल काम है। फिर भी उन्होंने कोशिश की। इसके बावजूद सरोज का स्कूल जाना बंद हो गया। लेकिन बचपन से जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली 13 साल की सरोज कुछ ही दिनों में अपनी इस नई जिंदगी में मस्त हो गई। देख देख, वो है मेरे आगरे वाले भैया। पूछ रहे थे कि तेरी सहेली आज तक दिखती नहीं, क्या नाम है उसका? इस खोचू को पागल खाने वाले ने छोड़ कैसे दिया? भैया, हमारी कोई चिट्ठी? ओ, मामा जी की चिट्ठी। मामा की चिट्ठी आई है। सरोज, अरे इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक बचपना नहीं गया तेरा। पढ़ो। हाँ पढ़। आदरणीय जीजा जी और जीजी जी को राम सेवक का सादर चरण स्पर्श। आगे समाचार ये है कि अगला 16 तारीख शाके सवन। ये शाके सवन क्या होता है माँ? तू आगे पढ़ना। हाँ, जो भी है, उस दिन लड़की की शादी तय हुई है। अरे चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसी बहाने मेरठ में भैया भाभी और नाते रिश्तेदारों से मिलना हो जाएगा। माँ, मैं शादी में पुराने कपड़े नहीं पहनूंगी। मेरठ वाले क्या कहेंगे? माँ, मेरे को भी नई पैंट चाहिए। मेरे को भी नई पैंट चाहिए। नाक पोंछ नहीं आती, नहीं पैंट चाहिए। अच्छा, अगर झगड़ा करोगे ना तो कोई भी शादी में नहीं जाएगा। अरे तुम्हारे पापा को आने दो, सबके लिए नए कपड़े बनवाऊंगी। हाँ, अच्छा चलो भागो यहाँ से, मुझे काम करने दो। छुट्टी ना है मेरे पास। तू एक काम कर, बच्चों को लेकर तू हुआ और उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग लियो। लेकिन तुम्हारे खाने पीने का क्या होगा? चाय तक तो खुद बना नहीं पाते, बाहर अटरम सटरम खाओगे। तो फिर ऐसा कर, इसे सरोज को छोड़ जा मेरे पास, ये संभाल लेगी। वो वैसे भी बहुत पर निकल आया इसके, वहां जाके कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर। लेकिन सरोज का बड़ा मन था कि वो जाए। तो फिर मेरे से पूछने की क्या जरूरत थी भाई? कर ले जो तेरी मर्जी आवे। नहीं, ठीक है। सरोज बेटा, तू पापा का ख्याल रखना। हाँ, यार, जब बीवी मायके जाती है ना, हम लोगों की तभी ऐश होती है। आओ।
मुन्ना, मैं सिर्फ 2 मौकों पे दारू पीता हूँ। खेम, देख भाई, झूठ तो बोल मत। हाँ, सिर्फ 2 मौकों पे दारू पीता हूँ। एक तो जब मेरी बीवी घर में होती है तो उसके गम में, और दूसरे तब जब बीवी घर में नहीं होती तो उसकी खुशी में। हाँ, क्या बात है। अरे कमला, नकटोल की तैयारी हो गई सारी? हाँ हाँ भाभी। मामा मैं दुल्हन बनूंगी और मैं दूल्हा। अच्छा ठीक है, बन जाओ। चलो तुम दोनों बैठो यहाँ पे। अरे खेम नहीं आया शादी में? अरे भाभी, उनका तो बड़ा मन था पर उन्हें छुट्टी ना मिली। अरे सरोज को तो ले आती, ऐसे शादी ब्याह के मौके में संजोग बन जाते हैं, और फिर 2-4 साल में तो उसकी तू ब्याह रचाएगी ना। फिर चलो कोई नहीं। चलो चलो भाई, गाओ 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 भाई, रुक क्यों गए? सरू, सरू, संध्या के समय दिया बाती ना करना शुभ माना जाता है बेटे। ले खा। पापा, अरे बेटे बेटा, चले गए थे पापा। पापा तो चले गए थे। तेरे बाप ने बताया नहीं? मैं हरिद्वार गया। पापा, आज तो मेरे पास रुक जाओ। मैं जब तक मम्मी नहीं आती मैं आपके पास सो जाऊंगी। अरे पगली बेटी, इतनी बड़ी होके डरती है, हैं? और आज की तो बात है, तब तो तेरी मम्मी आ ही जाएगी, हैं? और फिर भी अगर डर लगे तो अपने पापा के पास हो जाना। ओ खेम, जिस दिन बहू घर पे ना हो उस दिन तो कम से कम वक्त पे आ जाया कर। देख बच्ची कैसे डर रही है, पत्ते की तरह कांप रही है? ए, खड़ी खड़ी क्या बिसू रही है? ले प्रसाद ले। वो छुट्टे पैसे तो आप लोगों को रखने चाहिए ना। अजी सुनते हो? लो छुट्टे पैसे तो ले आओ। सरोज, क्या तुम लोग भी छुट्टे नहीं रखते हो कभी भी? हाँ, कितने पैसे? हाँ जी, 51 रुपये दे दो। वहां सभी पूछ रहे थे तुम्हें क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। सरोज, लगता है सरोज नाराज है तभी तो दरवाजे पे नहीं आई, वरना तो। अरे सरोज, सरोज नाराज है मुझसे? हाँ? देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये ले, ये पकड़, पकड़ ना। अरे अच्छा देख, ये ले, ये पैसे तेरी कानपुर वाली मौसी ने भेजे। हाँ ये ले। और अब तो गुस्सा थूक दे। हे भगवान, अरे इतना गुस्सा। अच्छा देख देख, कसम से अगर अगली बार तू नहीं जाएगी ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी किसी शादी में। सच्ची? अरे बच बच, अब तुम ही समझाओ ना इसे। देखो तो भला रोज चली जा रही है, तो इतना नहीं रोते। हाँ
क्यों चिल्ला रहे बेटा? बैठ। वो चक्कर सा देख रही हूँ तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो बाहर घूमने भी नहीं जाती, बार बार उल्टी। क्या हो गया तुझे? तू कल अपने पापा के साथ डिस्पेंसरी चले जाना, वो तुझे कोई दवाई दे देंगे। हाँ? नहीं, मुझे पापा के साथ नहीं जाना, नहीं जाना मुझे पापा के साथ, मुझे पापा के पास नहीं जाना। सरोज, 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 क्या बात है? क्या बात है बेटा? बता, बता मुझे, क्या बात है? हाँ? आप पापा को नहीं बताओगे? नहीं, ऐसी क्या बात है? हाँ? बच्चे, बता। देख, देख मैं माँ हूँ ना तेरी बच्चे। हाँ, बता। मम्मी, मम्मी, हाँ। पापा मेरे साथ गलत काम करते हैं। फिर वो जी मचलाता है, उल्टी होती है, पेट भारी सा लगता है। मम्मी और पापा को नहीं बताओगे तो वो मुझे। सरोज, तुझे पता है ना तू क्या कह रही? हाँ? तेरे बाप तेरे साथ? कब से है? कब से? जब हम शादी में गए थे या फिर जब आप नहीं होते हो। कमला सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसका पति इतनी गंदी और गिरी हुई हरकत कर सकता है। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि सरोज 3 महीने पेट से है, तो वो इस बात से परेशान हो गई कि अगर ये बात जग जाहिर हुई तो उनकी कितनी बदनामी होगी। सरोज की कम उम्र और 3 महीने का बच्चा गिरवाने का मतलब था सरोज की जान से खेलना। देख बेटा, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। हाँ, वो तुझे फिर परेशान नहीं करेंगे। लेकिन बेटा देख, तू इस बारे में किसी से भी बात मत करना, अपने बाबा से भी नहीं। तुझे मेरी कसम। हाथ मत लगाना मुझे, छूना मत मुझे, खिलाती है मुझे तुमसे। आदमी नहीं, जानवर हो जानवर। कहीं तू भी तो पी के नहीं आई? क्या बोल रही तू है? क्या बोल रही है? नहीं, जानवर भी नहीं, जानवर भी ऐसा ना करे। अरे बाप होकर तुमने अपनी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत की। अरे नरक में भी जगह न मिलेगी तुझे। नहीं मिलेगी। देख कमला, अगर तू सोच रही है कि मैंने खबरदार, झूठ तो बोलना मत, झूठ मत बोलना। 3 महीने पेट से है सरोज, 3 महीने। अरे 3 महीने। चुप चुप, धीरे बोल, धीरे। जो हो गया सो मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ। आज तो दुनिया के छोड़ते फिरना। मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो क्या जवाब देंगे तुम? क्या जवाब दोगे? मैं बोल रहा हूँ धीरे बोल, और तू सिर पे चढ़ी जा रही है। अरे चुप कर। अच्छा ठीक है, सारी दुनिया के सामने ढिंडोरा पीट पे बेइज्जती का। छी, इस कुत्ते को गोली मार दूं। इसे गोली मार रहे हो मुन्ना? इस कमीने बाप को जो अपनी बेटी से बलात्कार करता रहा। ये राक्षस अपनी ही बेटी से बलात्कार करता रहा। बच्ची थी, जब उससे सहा नहीं दिया तो उसने अपनी मां को बताया। मां ने अपने पति पर केस कर दिया। नौकरी से छुट्टी होगी इस कमीने की। अरे साहब, नौकरी से क्या बनना चाहिए? दीदी आप भी हमारे साथ खेलो ना। वो तुम लोग भागो यहाँ से। बोला ना दीदी की तबीयत खराब है, जाओ। चल चल चलते हैं।
इससे पहले कि बात बिगड़े। अभी कुछ बिगड़ने को बाकी रह गया क्या? मैं जानता हूं, पता नहीं मुझसे ये सब, लेकिन अगर ये बात घर से बाहर चली गई तो हम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जाएंगे। अपनी बेटी के साथ मुंह काला करते बखत ये ख्याल नहीं आया तुमको? तू समझ नहीं रही है, मेरी नौकरी जा सकती है। मैं सरोज, बेटा तू ही अपने बाप को माफ कर दे। मैं तेरे पाँव छूना मत मेरी बेटी को, छूना मत। अगले कुछ महीनों में सरोज का घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी सहेलियों को बताया गया कि वो बीमार है। उसके भाई बहन को भी उससे दूर रखा जाने लगा। सरोज को लेकर मोहल्ले में तरह तरह की बातें होने लगी, जिसकी भनक कमला के कानों में भी पड़ी। शंकरलाल को भी बहाने बनाकर सरोज से नहीं मिलने दिया गया। लेकिन एक दिन वो सरोज की लंबी बीमारी से परेशान होकर उसे देखने घर आया। वो सरोज सो रही है। बेटा मैं बहुत बार उसे देखने आया। बच्चा आप चिंता बहुत कर रहे हो, नहीं कोई चिंता की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्या हो गया उसे जो? उसको पेट में रसवाली हो गई है और वो डॉक्टर ने बोला कि खून की कमी है। नाशपीती बीमारी ने तो इस बच्ची का खेलना हंसना सब बंद कर दिया। बेटा मैं एक बार मिलूं, वो रूठ जाएगी मुझसे। एक बार मिल, मुझे एक बार मिल। सरोज, देख तेरा बाबा है। सो रही है बेटी? लगता है वो देर नहीं सो रही है। इसे सोने देना बेटा, खूब आराम करेगी तो उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरी बच्ची का ध्यान, और देर सवेर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना बेटा। और उससे भी कहना कि हमसे इसका ख्याल मेरे बच्चे। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। नौ महीने पेट में रखा मैंने उसे। अब तुम कहते हो कि अपनी जाई को मार डालो? अरे ये तो जीने से तो अच्छा होता मैं मर जाती। फिक्र मत कर, वो दिन भी आ जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है। और तू ही क्या, हम सब के सब मारे जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं तेरे को। क्या कहेगी लोगों से? पेट से कैसे है सरोज? किसका बच्चा है वो? और बच्चा हो भी गया तो उसे रखेंगे कहाँ? हाँ? अच्छा तो छोड़ सारी बात। ये सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूं ना। तू मुझे जहर दे दे, मैं जाके फांसी पे लगा लेता हूं अपने आप को। तू पाल लियो बच्चों को खुद। कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात सुनो, इस मुसीबत से पिन छुड़ाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है। मेरी बात समझ रही है ना? एक सी किस्मत है हमारी, घर में उजाला करने के लिए खुद जलते रहते हैं।